आज मैं इस वीडियो में युगल जोड़ी यानी राधा और कृष्णा के लिए ग्लव्स बनाकर तैयार करूंगी और आप ग्लव्स बनाकर राधा और कृष्णा को ठंड से बचा सकते हो। चलिए आइए ग्लव्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ग्लव्स बनाने के लिए धागे को ज्वाइंट करेंगे और 2 चेन बनाएंगे, 1 एंड 2 चेन बनाने के बाद इसको इस तरीके से टाइट करेंगे तो यहाँ पर नॉट आ जाएगी और 1 चेन रहेगी। और उसके बाद 2 3 4 ओनली 4 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद क्रोशिया में इस तरीके से लूप लेने के बाद होल के अंदर से लूप लेने के बाद तीनों फंदों को एक बार गिराएंगे, यानी यहाँ पर हाफ क्रोशिया के साथ राउंड को कंप्लीट करेंगे। और ये 2 चेन बनाई और 1 हाफ क्रोशिया बनाया तो 2 और ये 3 हाफ क्रोशिया, 4 5 6। ये धागा मैं साथ साथ रख रही हूँ क्योंकि यहाँ से नोट आ जाएगी इसको अच्छी तरह से। 7 8 9 10 एंड 11 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से धागे को ज्वाइंट करेंगे, यानी स्लिप स्टिच किया और ये धागा कट करेंगे बैक साइड का। पीछे के राउंड में 11 हाफ क्रोशिया बनाने के बाद आगे के राउंड की तरफ आए और इसमें कैसे करेंगे। 1 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो इसमें 11 हाफ क्रोशिया के ऊपर 11 सिंगल क्रोशिया बनाकर तैयार करेंगे। इस राउंड में कहीं पर भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे। तो इसके बाद 1 चेन और 1 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में कैसे करेंगे, आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इसी चेन के अंदर से, फिर आगे लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, ऐसे लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। इस राउंड में मैं 3 सिंगल क्रोशिया ही बढ़ाऊंगी। फर्स्ट मैंने यहाँ से धागे को ज्वाइंट करते हुए बनाया और एक सेकंड यहाँ पर और थर्ड यहाँ पर, आप कहीं पर भी बीच में बढ़ा सकते हो। और ये यहाँ पर मैं थर्ड सिंगल क्रोशिया बढ़ा रही हूँ 1 और 2। तो ये आपने ये नहीं देखना कि आपने कहाँ पर बढ़ाना, बीच में कहीं पर भी बढ़ा सकते हो। ओनली 3 सिंगल क्रोशिया ही बढ़ाए जाएंगे। उसके बाद धागे को ज्वाइंट करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और स्लिप स्टिच करने के बाद फिर ऐसी चेन बनाएंगे 1 और 1 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया।
और फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर मैंने एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाया गया और आगे 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया और 4th सिंगल क्रोशिया के ऊपर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। फिर आगे फिर ऐसे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4th सिंगल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया और आगे फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड में भी 1 2 3 और 4, तो यानी इस राउंड में 4 सिंगल क्रोशिया बढ़ाए मैंने। आगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और फर्स्ट चेन के अंदर से धागे को ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद फिर आगे 1 चेन बनाई और 1 चेन बनाने के बाद सभी चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। इस राउंड में कहीं पर भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। ऐसे सेमी लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, ग्लव्स को आप 2 कलर में भी बना सकते हो, 3 कलर में भी बना सकते हो। आप कहीं पर भी धागे को ज्वाइंट कर सकते हो और इसको डेकोरेट भी कर सकते हो आप। तो इस तरीके से ये कटोरी की शेप बनती चली जाएगी। तो आगे के राउंड में कैसे करेंगे, आगे का राउंड भी ऐसे ही 1 चेन बनाने के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर जितने भी राउंड बनाए जाएंगे सेम ही सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही बनाए जाएंगे। ये फर्स्ट चेन में धागे को ज्वाइंट करेंगे। आगे फिर 1 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, इस राउंड में भी सभी चेन के ऊपर यानी सभी सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। कहीं पर भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। राउंड को कंप्लीट करने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया यानी ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने के बाद इस तरीके से ये बनाया जाएगा। तो आगे का राउंड भी ऐसे ही सेम ही फर्स्ट चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में भी इसी तरीके से बनाएंगे। बोलो श्री राधे, 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 श्री राधे,
श्री राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। राउंड पूरा करने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया। तो ये इस तरीके से ग्लव्स की शेप बन गई है और इसको धागे को कट करेंगे और कट करने के बाद इसके अंदर से इस तरीके से निकालने के बाद नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद इसको ऊपर की साइड ही लेके आएंगे धागे को। ऐसे धागे को ऊपर की साइड लेके आएंगे। ऐसे लाने के बाद इसको धागे को एक्स्ट्रा को कट करेंगे, ऊपर की साइड ज्वाइंट किया और इसको ऐसे घुमाएंगे तो अंदर की साइड और भी ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। और इसको ऐसे उल्टा करने के बाद ये राधा रानी को आराम से आएगा और इसको डेकोरेट भी कर लेते हैं। इसको बनाने के बाद इस तरीके से स्टोन वाली लेस लेने के बाद ऐसे पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद कुछ स्टोन लेने के बाद ऐसे चारों तरफ लगाते आएंगे। इस तरीके से अभी मैंने गम नहीं लगाया इसलिए गिर रहे हैं। और गम लगाने के बाद इसको चारों तरफ से पेस्ट करेंगे और फिर ऐसे ऊपर की साइड भी पेस्ट करेंगे। और पेस्ट करने के बाद फिर लास्ट में यहाँ पर ऐसे इस तरीके से स्टोन रखेंगे और कोई लटकने वाली चीज़ भी आप लगा सकते हो। और ये राधा रानी को ऐसे हाथ में डालने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा। इसी तरीके से हम 3 ग्लव्स और बनाएंगे। ग्लव्स बनाने के बाद इसी तरीके से एक ग्लव्स और बना के दिखा देती हूँ। नोट लगाने के बाद 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चेन बनाएंगे। तो 2 चेन बनाने के बाद 1 हाफ क्रोशिया मानेंगे, 1 के बाद 2 हाफ क्रोशिया और इस धागे को साथ साथ रखेंगे। 2 के बाद 3 4 5 11 हाफ क्रोशे बनाने के बाद फर्स्ट चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच करेंगे इस तरीके से। और इसके बाद फर्स्ट यानी 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसी लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसी आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो इस राउंड में कहीं पर भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, सेम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही राउंड को कंप्लीट करेंगे। राउंड को कंप्लीट करने के बाद आगे फर्स्ट चेन के अंदर से धागे को ज्वाइंट करेंगे, स्लिप स्टिच किया और आगे फिर 1 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाया और सेकंड मैं यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बढ़ा रही हूँ 1 और 2। तो यानी एक सिंगल क्रोशिया यहाँ पर बढ़ाया और दूसरा यहाँ पर, और आगे फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया और सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। और आगे की चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 3rd सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ पर बढ़ाया। आगे फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया
और इस राउंड को इस तरीके से कंप्लीट करने के बाद आगे धागे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया। आगे फिर 1 चेन और 1 चेन बनाने के बाद इसी चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो यानी यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बढ़ाया गया। आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया, लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया और लूप लेने के बाद सिंगल क्रोशिया। तो यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 4th सिंगल क्रोशिया के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी एक बढ़ाया गया। और आगे फिर 1 सिंगल क्रोशिया, आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 3 सिंगल क्रोशिया और आगे चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चेन के अंदर। फिर आगे लूप लेने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लेने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया, फिर लूप लेने के बाद 3 सिंगल क्रोशिया और आगे लूप लेने के बाद एक सिंगल क्रोशिया और बढ़ाया गया। और फिर आगे लूप लेने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया, लूप लेने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया। तो ये यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद आगे फर्स्ट चेन के अंदर से धागे को लेने के बाद स्लिप स्टिच किया और आगे फिर 1 सिंगल क्रोशिया और 1 सिंगल क्रोशिया के बाद चेन के अंदर से लूप लेने के बाद 1 चेन बनाने के बाद लूप लेने के बाद 1 सिंगल क्रोशिया और आगे फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर कोई भी सिंगल क्रोशिया नहीं बढ़ाएंगे, सेम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। इसमें सिर्फ 2 राउंड में ही सिंगल क्रोशिया मैंने बढ़ाए और आगे सेम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। ऐसे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक आए और फर्स्ट चेन में से लूप लेने के बाद स्लिप स्टिच किया और उसके बाद फिर 1 चेन बनाने के बाद आगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, सेम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया। तो जितने राउंड मैंने फर्स्ट ग्लव्स में बनाकर तैयार किए ऐसे ही सेम ही इसी साइज़ में दूसरे ग्लव्स को भी बनाकर तैयार करेंगे। तो इन दोनों ग्लव्स को बनाकर तैयार कर लेते हैं। आगे के राउंड भी सेम सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया के साथ ही राउंड को कंप्लीट किया और धागे को ऊपर की साइड ज्वाइंट करते हुए इसको ऐसे घुमाएंगे और घुमाने के बाद अंदर की साइड पूरी फिनिशिंग के साथ ग्लव्स बनकर तैयार रहेगा। और कोई भी धागा हो तो उसको कट करें। और इस तरीके से 2 ग्लव्स मैंने बना लिए हैं और 2 ग्लव्स और राधा रानी के लिए बनाएंगे और इसको डेकोरेट करने के बाद ग्लव्स कंप्लीट हैं। अगर अब भी कोई डाउट हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो और इसी तरीके से आप ग्लव्स बना सकते हो। और साइज़ अगर राधा रानी ये साइज़ मैंने डस्ट मार्बल और मार्बल दोनों को आराम से आ जाएगा। अगर आप अष्ट धातु के बनाओगे तो ये राउंड कम कर सकते हो, ऊपर से सेम ही बनेगा। आप बताना ग्लव्स कैसे बने। थैंक यू एंड राधे राधे। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखना, इससे मुझे भी हौसला होता है कि आप वीडियो देख रहे हैं और आपको अच्छी लग रही है।